नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये ज्योग्राफी एमसीक्यू का दूसरा वीडियो होगा 71 बीपीएससी पीटी के लिए। और भी कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। पिछले वीडियो में हम लोग नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए बहुत सारे एमसीक्यू किए थे और आज उससे आगे के एमसीक्यू करेंगे। आज मैं आपको बीच बीच में मैप भी दिखाऊंगा जिससे और भी ज़्यादा क्लैरिटी रहे, आपको स्पष्टता के साथ में दिख जाए। जैसे अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये कनाडा है और यह अमेरिका है। ईश्वर तो हमें इसी प्रकार की धरती बना करके देते हैं। हम इंसान क्या करते हैं, हम इसमें बीच में से लाइनें खींच लेते हैं, बोलते हैं तुम उस तरफ रखो, हम इस तरफ रहेंगे। यहाँ नीचे मैक्सिको है, नीचे कौन सा देश है तो मैक्सिको है, इससे नीचे मैक्सिको है यहाँ पर। तो ये अमेरिका है, अमेरिका आपको दिख ही रहा है बीच में। यहाँ पर आपको ग्रेट लेक्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, जिसमें सबसे लेक सुपीरियर है, फिर लेक मिशिगन है, फिर लेक ह्यूरॉन है, फिर लेक इरी है, फिर ओंटारियो है। ये अलग अलग लेक्स हैं यहाँ पर। इन सभी को मिला करके कौन सा लेक बनता है तो इसको कहा जाता है ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। यहीं पर केवल लेक नहीं है, बहुत सारे लेक आपको इस प्रकार से भी दिखेंगे। अब आपको सारे लेक एक साथ दिख रहे होंगे, बहुत सारे हैं। यहाँ पर भी लेक हैं, तरह तरह के लेक हैं जिस पर आधारित हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे एमसीक्यू किए हैं। ये रॉकीज़ की श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? ये रॉकीज़ की श्रेणी है। ये रॉकीज़ है, यहाँ पर अलास्का का रीजन है, ये कनाडा है, ये अमेरिका है और ये मैक्सिको है। इन तीनों में यह फैला हुआ है। यह एक वलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। पिछले वीडियो मैंने कुछ नदियां भी बताई थी आपको, जैसे मिसिसिपी नदी पंछी के पंजाकार आकार की डेल्टा का निर्माण करती है। यह मैंने बोला था इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी नदी। तो देखिए इसमें आकर मिसौरी निकल रही है, यहाँ पर इसमें अपना मुहाना बनाती है। और मिसौरी नदी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका की सबसे बड़ी नदी यही है। माउंट एल्बर्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट मैकिनले, जो यहाँ पर अलास्का के रीजन में स्थित है, अलास्का के रीजन में स्थित है। ये सब मैंने आपको करवाया था। मैंने आपको बताया था कि भाई हडसन वे कहाँ है, ये सब कुछ करवा दिया था। आज जो हमको लोग करेंगे उसमें स्टेट आएंगे कई सारे, जैसे ये फ्लोरिडा है, ये क्यूबा का रीजन है, ये फ्लोरिडा स्टेट है, स्टेट जिसको कहा जाता है जल संधि कहा जाता है। इसी प्रकार के आज बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, अमेरिका की राजधानी और जो बड़े शहर आप सुनते हैं न्यूयॉर्क वगैरह, वो यहाँ पर स्थित हैं, वो यहाँ पर स्थित हैं। माउंट वॉशिंगटन भी है यहाँ पर, और वॉशिंगटन डीसी भी यहीं पर है। वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उसको कहा जाता है। टेक्सास राज्य जो आपने नाम सुना होगा वो यहाँ पर है, और सैन फ्रांसिस्को जो आप सुनते हैं वो इस रीजन में है। कैलिफोर्निया यहीं पर है। अर्थात अमेरिका का पश्चिमी तट जो है यह आपके सिलिकॉन वैली के लिए जाना जाता है, और पूर्वी तट जो है यह एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक हब के रूप में जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया। अमेरिका अब अनजान सा नहीं लग रहा होगा आपको। अब इससे जुड़े हुए आज के एमसीक्यू हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आज एमसीक्यू के बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी पढ़ाऊंगा जो मेरा मन था कि भाई पढ़ा दूं, कुछ भी ऐसा ना छूटे जहां से क्या पता सवाल पूछ ले और फिर बच्चे उसको हल ना कर पाएँ। अब ज्योग्राफी में तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है या इस प्रकार का प्रादेशिक ज्योग्राफी इसको बोलते हैं, क्षेत्रीय भूगोल बोलते हैं, तो उसमें तो केवल फैक्ट्स ही होता है। अब कैलिफोर्निया किस तट पर है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, है ना। कैलिफोर्निया का जलवायु जरूर कॉन्सेप्ट में आ सकता है, बाकी तो आपको फैक्ट ही रटना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो उसको याद रख लेंगे, जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, एक एक एमसीक्यू को हल कीजिएगा इसके साथ में ही। पहला सवाल क्या है, किस जल संधि के द्वारा फ्लोरिडा एवं क्यूबा अलग होते हैं। देखिए जल संधि जो है, जल संधि ये दो स्थलों को अलग करती है, दो स्थलों को अलग करती है। वहीं पर दो जलराशियों को, दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम करती है। स्टेट जो होती है, ये स्टेटमेंट बना करके पूछ सकता है आपसे। कोई भी जो स्टेट होती है ना, जिसको जल संधि कहा जाता है, ये दो स्थलों को अलग करती हैं और दो जल राशियों को जोड़ने का काम करती हैं। ये पूछा जाता है आपसे, अगर मेंस में पूछ लिया जाएगा तो आपको वहाँ पर इसी प्रकार से कथन में लिखना पड़ेगा। Which state separate Florida and Cuba
तो फ्लोरिडा स्टेट इसको कहा जाता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। फ्लोरिडा स्टेट इसको कहा जाता है। फ्लोरिडा की जल संधि अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। देखिए अभी मैंने आपको बताया दो यहाँ पर जल राशियाँ हैं, एक है मैक्सिको की खाड़ी और एक कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ये अमेरिका है, अमेरिका में आपको यहाँ पर दिखेगा मैक्सिको की खाड़ी और यहाँ पर दिखेगा अटलांटिक महासागर। उन दोनों को जोड़ने का प्रयास करती है, जोड़ती है। वहीं पर फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो हवाना। मैंने पिछले वीडियो में क्यूबा के बारे में बहुत कुछ बताया था, मैंने सिगार वाला स्टोरी भी सुनाया था। क्यूबन मिसाइल संकट आपने पढ़ा है क्या, आधुनिक विश्व इतिहास जिसमें हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात का विश्व इतिहास पढ़ते हैं, उसमें शीत युद्ध का सबसे प्रमुख घटना जो है उसको माना जाता है, शीत युद्ध की सबसे प्रमुख घटना क्यूबन मिसाइल संकट, जिसमें क्यूबा में रूस ने एटॉमिक मिसाइल तैनात कर दिए थे और उस दौरान ऐसा हो गया था कि वर्ल्ड फिर से एक महायुद्ध में चला जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में कौन सी जल संधि है, ये कैसा सवाल हो गया मास्टर साहब। उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में जल संधि भी है, बिल्कुल है। देखिए कौन सा, देखिए यही है उत्तरी अमेरिका का पूरा मैप। इसमें आपको उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच जल संधि दिख रहा है क्या, इसको कहा जाता है बेरिंग की जल संधि। दरअसल में रूस है यहाँ पर और ये अलास्का का रीजन है, इन दोनों के बीच बेरिंग की जल संधि है। क्या आपके दिमाग में कोई अगला क्वेश्चन आया, नहीं आया? मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ दिमाग में, कौन सा क्वेश्चन, तो यही कि उत्तरी अमेरिका या अमेरिका प्रायद्वीप तक जो दोनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, एक तरफ प्रशांत महासागर है, एक तरफ अटलांटिक महासागर है, तो अफ्रीका से जो मानव का उदय होता है, अफ्रीका से ही मानव चलना शुरू करते हैं। तो अफ्रीका से जब चलना शुरू करते हैं तो वो वहाँ तक गए कैसे होंगे, अमेरिका तक वो गए कैसे होंगे? अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए छोटा सा, तो क्या इसका जवाब होगा? तो बेरिंग की जल संधि जो है यह कोई ज़्यादा पुरानी जल संधि नहीं है। पहले यहाँ पर बर्फ़ हुआ करता था और इसी बर्फ़ के रास्ते वो लोग चल करके आदि मानव जो हैं वो यूरोप पे आए। पहले सबसे पहले अफ्रीका से यूरोप, फिर एशिया, फिर रूस, यूरेशिया होते हुए फिर वो बेरिंग जल संधि पार करते, जो उस समय जल संधि नहीं हुआ करता था, ऊपर में बर्फीली रास्ते थे, उसको पार करते हुए ये उत्तरी अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका प्रायद्वीप में भी आधुनिक मानव फिर होमोसेपियंस की जो यात्रा है वो शुरू हो जाती है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर बेरिंग की जल संधि है, बेरिंग की जल संधि है जहाँ पर जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने का काम करती है। देखिए अगला सवाल, बेरिंग की जल संधि अलास्का और साइबेरिया रूस के बीच में स्थित है, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। आपको नहीं पता होगा अगर, तो मैं आपको बता दूं, कभी अलास्का जो है यह रूस का हिस्सा हुआ करता था, कनाडा के ठीक बगल में रूस था, कभी रूस और अमेरिका की सीमाएं टच होती थीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको की खाड़ी किन देशों से घिरी हुई है? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा, अमेरिका, क्यूबा, ग्वाटेमाला। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, मैक्सिको एंड क्यूबा से घिरा हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर अमेरिका, क्यूबा और मैक्सिको हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी राजमार्ग प्रणाली कौन सी है? तो रूट 66 है, ट्रांस कनाडा हाईवे है, इंटर स्टेट 90 है, पैसिफिक कोस्ट हाईवे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांस कनाडा हाईवे जो है यह सबसे लंबी 7,800 किलोमीटर लंबी यह हाईवे है, 7,800 किलोमीटर लंबी। इसको जरूर याद रखिएगा। अगले एक सवाल पर चलते। रूट 66 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसको किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ऐतिहासिक राजमार्ग इसको माना जाता है, हिस्टोरिक राजमार्ग, अमेरिका का सबसे हिस्टोरिक माना जाता है। शिकागो से लॉस एंजल्स तक जाता है। यह शिकागो कहाँ है और लॉस एंजल्स कहाँ है? इसे मदर रोड भी कहा जाता है। यह अमेरिका का ऐतिहासिक मार्ग है जो शिकागो से लॉस एंजल्स तक जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हिस्टोरिक इसको माना जाता है इसी क्रम में, क्योंकि इसको मदर रोड भी कहा जाता है अमेरिका का, क्योंकि यह दोनों तटों को जोड़ने का काम करती है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में है, पश्चिमी तट पर है, वहीं पर शिकागो जो है ये अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अभी आपको जो मैप दिखाया मैंने, तो अमेरिका है ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है। पहले अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिमी तट भारी मात्रा में कार्गो ले जाने के लिए पूरे दक्षिण अमेरिका के नीचे से घूम करके जाना पड़ता था।
तो इसी को समाप्त करने के लिए, इस यात्रा को कम करने के लिए पनामा नामक शहर में, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थित है, उसमें एक स्वेज नहर जैसा इनलैंड, मतलब कि उस देश के बीचों बीच से दो महासागरों को जोड़ने के लिए नहर का निर्माण किया गया, जिसको अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस रेलवे मार्ग उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रेलवे मार्ग माना जाता है? ट्रांस कनाडा रेलवे मार्ग को माना जाता है। यह 7000 किलोमीटर लंबी है। यह रेलवे कनाडा के पूर्व से पश्चिम तक जोड़ती है। न्यूयॉर्क का प्रमुख बंदरगाह किस जल निकाय के किनारे स्थित है? तो अटलांटिक महासागर के किनारे। क्यों भाई? क्योंकि न्यूयॉर्क ना अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है और अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब है, इकोनॉमिक बिजनेस का हब इसी को माना जाता है। जिस प्रकार से भारत में मुंबई है, उसी प्रकार से अमेरिका में न्यूयॉर्क को माना जाता है। पनामा नहर को सबसे पहले किस देश ने बनाना शुरू किया था? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन। तो फ्रांस ने इसको बनाने का काम सबसे पहले शुरू किया था 1881 में, लेकिन इस काम को पूरा किया किसने? अमेरिका ने इस काम को पूरा किया था। कौन सी बंदरगाह अमेरिका का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है? तो पोर्ट ऑफ लॉस एंजल्स जो है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट इसको माना जाता है। जिस प्रकार से भारत में JNPT है, अब तो जो केरल में अभी कुछ दिन पहले ही बना है विझिंजम पोर्ट जो है, उसको माना जा रहा है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, लेकिन अभी भी फिलहाल में JNPT ही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तनम जो है मुंबई में, उसी को माना जाता है। सबसे गहरा में है विझिंजम पोर्ट, जो केरल में निर्मित किया गया कुछ दिन पहले ही अडानी समूह और केरल गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, कैलिफोर्निया में स्थित है यह अमेरिका का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह ये है लॉस एंजल्स। मैकेंजी नदी का प्रवाह किस खाड़ी में होता है? तो हडसन खाड़ी, बेरिंग सागर, ब्यूफर्ट सागर, लेब्राडोर सागर। इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्यूफर्ट सागर में मैकेंजी नदी का प्रवाह होता है। मैप में देखिए, यहाँ पर लिखा दिखेगा आपको मैकेंजी रिवर है और यह ब्यूफोर्ट सी है। ब्यूफोर्ट सी है जो उत्तरी सी का भाग है, यहीं पर आपको दिखेगा। इस नदी का प्रवाह जो है, मोहाना जो है, इसी नदी में बन रहा है। यही है मैकेंजी नदी और ये अपना पानी जो है ये ब्यूफोर्ट सी में गिराती है। कनाडा में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैकेंजी नदी उत्तरी कनाडा में बहती है, आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। अगला सवाल है, पनामा नहर किस देश में स्थित है? तो ये पनामा में ही स्थित है। इसी देश के नाम पर इसका नाम बना हुआ है पनामा नहर। सी इसका आंसर हो जाएगा। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किन दो भौगोलिक संरचनाओं के बीच में स्थित है? गल्फ होगा, गुल्फ लिख दिया है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया किन दो भौगोलिक संरचनाओं के बीच में स्थित है? अभी मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार से है और बाकी पूरा अमेरिका है, ठीक है। इस प्रकार से अलग हो गया है और इसी को कहा जाता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। मैं मैप में दिखाऊंगा आपको और ये भी बताऊंगा कि आने वाले समय में कैलिफोर्निया जो है अमेरिका से कट करके अलग हो जाएगा, ऐसा मान रहे हैं भूकंप के कारण से, क्योंकि दुनिया में सबसे तीव्रतम भूकंप कहीं पर आता है तो वो इसी रीजन में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाखा कैलिफोर्निया और मैक्सिकन मुख्य भूमि जो है इसके बीच में स्थित है वह बे। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है वो इसी के बीच में स्थित है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया खाड़ी जो है वो इसी के बीच में स्थित है। देखिए जरा मैप, ये आपको मैक्सिकन प्लेटू दिख रहा होगा, ये मैक्सिकन प्लेटू है और ये रहा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये रहा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया में तीव्रतम में से एक भूकंप आते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर प्लेटों का घर्षण हो रहा है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और यहाँ पर प्रशांत महासागरीय प्लेट है जो लगातार टकराती रहती हैं और इनके टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर भीषण भूकंप उत्पन्न होती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कटकर अलग हो जाएगा आने वाले वर्षों में। जिस प्रकार से अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, पूर्वी हिस्सा, वो कट करके अलग हो जाएगा। अभी नहीं होगा, 10 साल बाद भी नहीं होगा। मैं 10,000, 20,000, 50,000 साल बाद की बात कर रहा हूँ। तो उस समय ये जो जगह है ये कट करके यहाँ से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है कि जल संधि के माध्यम से बरिंग सागर और चुकची सागर जुड़े हुए हैं। चुकची सागर और बरिंग सागर जुड़े हुए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जुड़े हुए हैं बरिंग की जल संधि से, बेरिंग की जल संधि जिसको कहा जाता है, बेरिंग की जल संधि से ये दोनों जल राशियाँ जुड़ी हुई हैं। और अलग कौन होता है? अलास्का और साइबेरिया का रीजन जो है वो अलग होते हैं और ये दोनों जुड़ते हैं। बरिंग जल संधि अलास्का और साइबेरिया के बीच में स्थित है, जो बरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ते हैं, वहीं पर ये दोनों स्थित हैं। फ्लोरिडा जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? अभी मैंने आपको बताया, अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। वहीं पर जोड़ती किसको है? अंध महासागर को, अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राजमार्ग को उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा हाईवे कहा जाता है? तो पैन अमेरिका हाईवे है जो करीब में 30,000 किलोमीटर लंबा है। 30,000 किलोमीटर लंबा है।
न्यू ऑरलियंस बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो मिसिसिपी नदी के तट पर स्थित है। यह न्यू ऑरलियंस बंदरगाह मिसिसिपी नदी के मुहाने के पास में स्थित है, जो आंतरिक अमेरिका को वैश्विक व्यापार से जोड़ता है। यह नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह में से एक माना जाता है। अगला है, गल्फ ऑफ मैक्सिको किस महासागर का हिस्सा है? तो ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, इसको जरूर याद रखिएगा। आपने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल सुना है। एक ऐसी जगह, कई सारे लोग अलग अलग झूठ मूठ का वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। बरमूडा ट्रायंगल में कई सारे जहाज और प्लेन के एक्सीडेंट हुए, तीसरे लोगों ने इसके बारे में मिथ कर दी है। बरमूडा ट्रायंगल यहीं पर पाया जाता है, यहीं पर है, मैक्सिको खाड़ी के समीप ही है। मैक्सिको की खाड़ी में सैलिनिटी भी ज़्यादा पाया जाता है। अगला देखिए क्या है, इसका आंसर ये हो जाएगा। रूट 66 हाईवे किन दो देश शहरों को जोड़ता है? तो शिकागो और लॉस एंजल्स को जोड़ता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि हडसन जलसंधि किस खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? हडसन जलसंधि किस खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। इसको जरा मैप पर हम लोग देखते हैं कहाँ पर है ये। हडसन की खाड़ी देखिए यहाँ पर स्थित है, और हडसन स्ट्रेट ये है, और इधर लेब्राडोर सी दिखेगा जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो दरअसल में हडसन जो जलसंधि है, इसीलिए मैप दिखाना जरूरी होता है। ये लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर कनाडा में एक जगह है, सागर का नाम है लेब्राडोर। लेब्राडोर जो कुत्ता आप देखते हैं, मूल प्रजाति यहीं से है वो। तो लेब्राडोर सी जो है उसको जोड़ती है हडसन बे से, हडसन की खाड़ी से हडसन स्ट्रेट, हडसन जलसंधि के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इस प्रकार के सवाल पूछा जा सकता है आपसे। इसी प्रकार से एक और यहाँ पर जलसंधि है जिसको डेविस जलसंधि कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिखेगा बैफिन वे, बैफिन की जो खाड़ी है, और ये लेब्राडोर सी है, इन दोनों को यह जोड़ने का काम करती है। ये भी याद रखिएगा अलग से। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा बंदरगाह अमेरिका में तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन जो है, इसको तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र माना जाता है अमेरिका में। पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन को अमेरिका में तेल निर्यात का प्रमुख केंद्र माना जाता है। डेनमार्क जलसंधि किसके बीच में स्थित है? अलास्का और साइबेरिया, ग्रीनलैंड और आइलैंड, क्यूबा और बहामास, मैक्सिको और फ्लोरिडा। तो ग्रीनलैंड और आइलैंड के बीच में डेनमार्क स्टेट स्थित है। डेनमार्क स्टेट इन्हीं के बीच में स्थित है। डेनमार्क जलसंधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो यूनियन पैसिफिक जो है, ये अमेरिका की सबसे लंबी रेलवे लाइन मानी जाती है। 32,000 मील करीब में इसका नेटवर्क है, और यह सबसे लंबी रेल लाइन मानी जाती है यूनियन पैसिफिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी खाड़ी है जो अत्यधिक ज्वार भाटे के लिए जानी जाती है? तो यह फंडी की खाड़ी है। इसको मैं मैप पर दिखा देता हूँ। अमेरिका अगर ये है तो यहाँ पर आपको फंडी की खाड़ी दिखेगा, फंडी खाड़ी दिखेगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा देश के पूर्वी भाग में ये रहा फंडी की खाड़ी, यहीं पर है। ओके, तो यहाँ पर सबसे अधिक ज्वार भाटा आता है, और सबसे ऊंची ज्वार भी यहीं पर आती है। ये कई बार पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया इसके बारे में कि कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस महासागर के तट पर है। तो ये सारा कुछ आपको एक बार मैप में देखने पर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो है, पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच किस क्षेत्र के लिए प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में स्थित है? पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच जो है यह किस क्षेत्र के निर्यात के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में स्थित है? तो ये यहाँ से दरअसल में एशिया के लिए बड़े स्तर पर निर्यात किया जाता है, जैसे कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इन्हीं सब देशों के लिए। क्योंकि कहाँ पर स्थित है यह कैलिफोर्निया तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है, और यहाँ से एशिया के लिए डायरेक्ट व्यापार अमेरिका के द्वारा किया जाता है। इस पोर्ट को एशिया के व्यापार के लिए जाना जाता है, पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे उत्तरी प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? वैंकूवर, चर्चिल, सिएटल, न्यूयॉर्क। तो चर्चिल बंदरगाह है जो कहाँ पर है? तो हडसन की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह आर्कटिक सागर के निकट उत्तर अमेरिका का सबसे प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। इसको हडसन की खाड़ी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। अगला सवाल है कि गल्फ ऑफ अलास्का इज ए पार्ट ऑफ विच ओशियन? गल्फ ऑफ अलास्का जो है यह किस महासागर का हिस्सा है? यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है, गल्फ ऑफ अलास्का। अलास्का मैंने अभी आपको दिखाया कनाडा के पश्चिम में स्थित है, और यह प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है। और गल्फ ऑफ अलास्का जो है यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है, इसको जरूर याद रखिएगा। अलास्का राज्य के दक्षिण तट से सटा हुआ यह जगह है, वहीं पर गल्फ ऑफ अलास्का स्थित है। अगला सवाल है कि अमेरिका की सबसे लंबी अंतर्देशीय राजमार्ग कौन सी है?
इनलैंड में राजमार्ग पूछा जा रहा है। इसको कहा जाता है I-90, इसको कहा जाता है I-90 कहा जाता है। ये सबसे लंबी अंतर्देशीय राजमार्ग है जो बोस्टन पूर्वी तट से लेकर सिएटल पश्चिमी तट पर है। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है यह जगह। यह जो हाईवे है ये इन्हीं दोनों को जोड़ती है। सिएटल वेस्ट कोस्ट पर है और बोस्टन ये पूर्वी तट पर है। इन दोनों को जोड़ती है, सबसे लंबा इसको माना जाता है। और अंतिम MCQ है यूकोन रेलवे किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यह कनाडा में स्थित है यूकोन रेलवे। यूकोन रेलवे कनाडा के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यह खनिज परिवहन में सहायक होती है। बड़ा ही यूनिक से इसका नाम है, यहाँ से सवाल आ सकता है। अब मैं आपको जरा ग्रेट लेक्स या और जो लेक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊँगा, कुछ नदियों के बारे में बताऊँगा, कृपया उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोलोराडो नदी है, रॉकीज पर्वत से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में बहती है। तब कैलिफोर्निया की खाड़ी जैसे ही मैंने नाम लिया आपके दिमाग में जगह आ जाना चाहिए था कि वेस्ट कोस्ट की तरफ में है। इस नदी पर हुवर पार्कर बांध बनाए गए हैं। हुवर बांध के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। पार्कर बांध ही बनाए गए हैं। ग्रैंड कैनियन का संबंध इसी नदी से है। मिड झील का संबंध भी इसी नदी से है। इसको जरूर याद रखिएगा। कोलोराडो नदी इसका नाम है। रियो ग्रांडे नदी उद्गम कैम्बी पर्वत से उद्गम है इसका। मैक्सिको खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अमेरिका और मैक्सिको प्राकृतिक सीमा का निर्धारण रियो ग्रांडे नदी ही करती है। मैक्सिको खाड़ी में सैंडी डेल्टा का निर्माण भी यही नदी करती है। अगली नदी है जिसको कहा जाता है कोलंबिया की नदी कहा जाता है। कोलंबिया झील है यहाँ पर, उसी से निकलती है यह। मुहाना उत्तरी प्रशांत महासागर बनाती है। प्रशांत महासागर गिरने वाली उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर अवस्थित है। सबसे बड़ी सहायक नदी स्नेक नदी है इसकी। और अवस्थित बांध जो इस पर है वो है ग्रांड कूली और चीफ जोसेस बोनेविल, ये इत्यादि इस पर बांध बने हुए हैं। मुख्य रूप से इन दो बांध के नाम याद रखिएगा और इसलिए इसको याद रखिए क्योंकि प्रशांत महासागर में गिरने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी नदी यही है। स्नेक नदी जो इसकी सहायक नदी है ये रॉकी पर्वत से निकलती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है जहाँ से निकलती है। अमेरिका का सबसे जो फेमस से पार्क है नेशनल में वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, यह कोलंबिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोलंबिया नदी जो अभी आपने पढ़ा उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यही है। फिर है हडसन नदी उद्गम लेक टियर ऑफ द क्लाउड्स। कुछ स्रोतों में हेडरसन झील भी इसको कहा जाता है। मुहाना न्यूयॉर्क की खाड़ी में यानी कि पूर्वी तट के पास मुहाना। न्यूयॉर्क शहर जो है वो हडसन नदी के किनारे ही स्थित है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि इकोनॉमिक हब के रूप में काम करती है ये नदी। यहाँ पर इनलैंड वाटरवे भी बहुत सारे बनाए गए हैं। पोटोमैक नदी उद्गम अपलेशियन पर्वत है। मोहाना चेसापीक की खाड़ी है। वॉशिंगटन DC USA की राजधानी इसी नदी के तट पर स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पोटोमैक नदी के तट पर ही वॉशिंगटन DC है, अमेरिका की राजधानी स्थित है। मिसिसिपी नदी उद्गम इसका इटास्का झील में। मोहाना मैक्सिको खाड़ी में। सहायक नदी मिसौरी है। सेंट लुइस के पास मिसौरी मिसिसिपी से मिल जाती है। मिसिसिपी नदी का प्रवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। मुहाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह भी स्थित है। पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, पक्षी के पंजाकार का। इसके उत्तरी बेसिन के आसपास के क्षेत्र मक्का, गेहूं, तरह तरह के कृषि के लिए जाने जाते हैं। सेंट लॉरेंस नदी है अगली, उद्गम ओंटारियो झील से निकलती है। ग्रेट लेक्स में से एक लेक से निकलती है। मुहाना है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। इस नदी के तट पर कनाडा के क्यूबेक व मॉन्ट्रियल शहर जो हैं, जो आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, वो यहीं पर इसी से नदी के किनारे स्थित है। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर कौन सा है? तो मॉन्ट्रियल ही है। क्यूबेक कनाडा का प्राचीनतम शहर है जहां फ्रांसीसी समुदाय की जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। किसको? क्यूबेक को। विश्व का व्यस्ततम अंतःस्तरीय जलमार्ग में से एक यहीं पर है। यह उत्तर अमेरिका की व्यस्ततम नदी जलमार्ग भी इसको मानी जाती है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख यही नदी बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी जो है सबसे बड़ा ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण यही करती है। फ्रेजर नदी उद्गम रॉकीज की पर्वत है और मुहाना उत्तरी प्रशांत महासागर है। कनाडा का पश्चिम बंदरगाह वैंकूवर इसी के मुहाने पर स्थित है। वैंकूवर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे एवं कैनेडियन नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी है। वैंकूवर लकड़ी के उत्पाद बनाने का प्रमुख केंद्र माना जाता है कनाडा में। मैकेंजी नदी है, अभी मैंने आपको दिखाया। ग्रेट स्लैव झील यहीं से निकलती है और मुहाना कहाँ पर बनाती है? तो आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में अपना मुहाना बनाती है, वहाँ पर अपना जल गिरा देती है। कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी ही है। कौन सी कनाडा की सबसे लंबी नदी है? तो मैकेंजी ही है, ये भी याद रखिएगा।
यूकॉन कहाँ पर है? तो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। अभी यूकॉन रेलवे भी मैंने आपको बताया। मोहाना बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर में, इसका संबंध यूकॉन के पठारी क्षेत्र से भी है। महत्वपूर्ण झीलों के बारे में आपको बता चुका हूँ, जैसे ग्रेट बियर झील, यह इसके ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। यह कनाडा है। आर्कटिक वृत्त जो है वो इसी के ऊपर से गुजरता है, कनाडा में यह स्थित है। इसी प्रकार से ग्रेट स्लेव झील जो है, इसके निकट कनाडा के उत्तर पश्चिम राज्य की राजधानी येलो नाइफ जो है वो इसी के नदी के स्थित है, झील के नज़दीक में स्थित है। और मैकेंजी नदी यहीं से निकलती है। उसके बाद से है कौन सा? तो अथावास्का झील है। यह ग्रेट स्लेव झील और रेंडियर झील के मध्य में स्थित है। फिर है रेंडियर झील, जो चर्चिल नदी का उद्गम इसी झील से होता है, जो हडसन की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। फिर विनिपेग झील है। इसके तट पर मनीटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग अवस्थित है। विनिपेग शहर का नाम आपने सुना होगा, वो इसी के तट पर स्थित है। उसके पश्चात से सुपीरियर झील और लेक्स जो हैं, ग्रेट लेक्स, उसके बारे में बहुत डिटेल बता चुका हूँ। यह सू नहर है यहाँ पर, जो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ने का काम करती है। ग्रेट लेक्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो सू नहर के द्वारा सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ा गया है, ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा तो मैंने आपको सारा बता दिया है। सुपीरियर झील के तट पर अमेरिका का डुलुथ शहर, अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास यहीं पर हुआ है, वो स्थित है। सू नहर के समीप अवस्थित सॉल्ट सेंट मैरी कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मानी जाती है। सॉल्ट सेंट मैरी ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह मानी जाती कनाडा का, वो इसी के तट पर स्थित है। सू नहर जो है सुपीरियर से जो किसको जोड़ती, ह्यूरॉन को, उसी के तट पर स्थित है वो। इसी प्रकार से ह्यूरॉन झील है, इसके समीप अवस्थित सडबरी कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है, जो विश्व स्तर पर निकेल के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सडबरी तांबा और प्लेटिनम के भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है मिशिगन, इसके तट पर अमेरिका का गैरी, शिकागो एवं मिलीवॉकी शहर स्थित है। शिकागो किस झील के तट पर स्थित है? तो मिशिगन झील के तट पर स्थित है। अब सुपीरियर लॉरेंसियन उच्च भूमि के लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र में पेंसिल्वेनिया के कोयला उत्पादक क्षेत्र के मध्य अवस्थित होने के कारण से गैरी शिकागो औद्योगिक प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग यहाँ पर खूब विकसित हुआ है। शिकागो अमेरिका का सबसे बड़ा मांस प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र भी शिकागो ही है। फिर इरी है, इसके तट पर अमेरिका का डेट्रॉइट शहर है, जो कार के लिए फेमस है, मैंने आपको बताया था। वेललैंड नहर इरी को ओंटेरियो झील से जोड़ती है। वेललैंड नहर जो है यह इरी को ओंटेरियो झील से जोड़ती है। ग्रेट लेक्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर बीच बीच में नहरों का निर्माण किया गया ताकि आपस में जुड़ जाएं। अगला देखिए क्या है, अमेरिका के सीमा पर उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर अवस्थित है, वो भी यहीं पर है। ठीक है, अमेरिका के समीप कनाडा अमेरिका सीमा पर जो जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात, वो नियाग्रा नदी पर अवस्थित है। इरी झील के तट पर नियाग्रा जलप्रपात के समीप न्यूयॉर्क राज्य का बफेलो शहर भी यहीं पर स्थित है। अगली जो है वो है ओंटेरियो। ओंटेरियो के तट पर कनाडा का टोरंटो, हैमिल्टन एवं किंगस्टन शहर अवस्थित है। इन सब का नाम आपने शायद सुना होगा। इसी में ओंटेरियो झील से ही सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम यहीं से होता है। ग्रेट सॉल्ट लेक है, यह अमेरिका में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मीठे पानी की झील बॉनविले का अवशिष्ट भाग है। इसके तट पर उताह भी इसको कहा जाता है, ये शहर यहीं पर स्थित है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने ग्रेट लेक्स को फिर से रिवाइज करवा दिया है। हर छोटे बड़े फैक्ट, अमेरिका की नदियों को, कनाडा की नदियों, कनाडा के झीलों को, MCQ सारा कुछ करवा दिया है। उत्तरी अमेरिका अप्रॉक्स आपका कंप्लीट हो गया है। जो 2-4 स्टेट वगैरह बचे होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे दक्षिण अमेरिका के साथ में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।